गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स का एक बेहतरीन मास्टर प्लान। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक बेहतरीन मास्टर प्लान बताया था, तो इस वीडियो में मैं 15 मिनट्स के अंदर एक पॉलिनॉमियल का आपको बेहतरीन मास्टर प्लान बताऊंगा, बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैंने स्टूडेंट्स आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है या बेसिक स्टेप है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पहला कदम सही है तो हम आगे आने वाले हम जितने भी कदम रखेंगे वो हमारे सब अच्छे होंगे और हमें चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमें पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, पॉलिनॉमियल को पढ़ने के लिए आपकी बेसिक नीड क्या होनी चाहिए कि अगर आप अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें तो जो पॉलिनॉमियल का जो चैप्टर या जो ग्रिप है पॉलिनॉमियल की वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बेसिक के लिए भी बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर में क्या करना है, स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा कि आपको ये चैप्टर किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कहां से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनॉमियल के वो भी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उन क्वेश्चंस को लगाना। स्टूडेंट्स मैं ये वीडियो सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट कर रहा हूं ताकि अभी आपके पास प्रॉपर समय है, आप अपने प्रॉपर मास्टर प्लान को समझ ले कि क्या है। 15 से 20 मिनट में मैं ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें आपको इसमें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको कौन कौन सी चीजों को छोड़ना है। वो तो बात ठीक है कि हम चीजें पढ़ते, लेकिन ये भी बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको ये बेटा पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या क्या है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप सब चैप्टर तैयार करें क्योंकि और में भी क्वेश्चंस होते हैं। बाकी मैं इस वक्त ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, मैंने अपनी और भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस बहुत बना रखी हैं 10 के ऊपर और भी क्लासेस के ऊपर बना रखी है, आप उन वीडियोस को देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनॉमियल्स में। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स आप सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर हमें एक सिलेबस का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, एक रास्ता कि हमें किस रास्ते पर क्या करना है, चलना है। तो अगर हमें अपना रास्ता पता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है तो हमारा एक पाथ क्लियर है, हमारे पास एक पाथ है, मगर इस रास्ते पर चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली इसमें मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला तो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ये किसी पॉलिनॉमियल अगर आपके सामने दे रखा है, अगर आपके सामने कोई पॉलिनॉमियल दे रखा है, वो लीनियर पॉलिनॉमियल हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, खैर क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है तो लीनियर और क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, और खास तौर से आपको क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री वाला ही आपको ज्यादातर इसमें देखना है। तो सबसे पहला बेटा इसमें टॉपिक है कि आप जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल कंप्लीट कर लें, और दूसरा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जो रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट का, समझ में आ रहा होगा आपको कि जो रिलेशन होता है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो रिलेशन होता है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें क्या हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में कि कौन कौन सी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको ये बताया कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल बहुत छोटा बेसिक सा टॉपिक है, ये 20% पूछा जाता है, और ये जो आपका ये जो क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ये 80% पूछा जाता है। कभी कभी इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी इसी में से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 6-7 मार्क्स का ये होता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, और साथ ही साथ आप इसमें क्या करें, ज्योमेट्री जो होती है पॉलिनॉमियल की थोड़ा सा बेसिक आप उसको समझ लें। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आपने सुना होगा कि अगर ax² + bx + c = 0, जहां पर जो a की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो वहां पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है वही क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो वहां पर से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल स्टूडेंट्स नहीं बना सकते। और लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए ax + b = 0, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो अल्फा + बीटा = -b/a, याद करो अल्फा × बीटा = c/a। बेटा इस पे क्वेश्चंस आना तय है। अगर मैं आपको इस पे बिल्कुल डिक्टो दे दूं तो ये लिख के दे देता हूं मैं, इस पे 100% क्वेश्चन आएगा। अब जब मैंने इसको लीक कराया कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने हैं। स्टैंडर्ड वालों के लिए भी बताऊंगा, बेसिक वालों के लिए बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आपको पता होगा कि अल्फा + बीटा = -b/a। अगर हमें
इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपके सामने जीरो दे रखे गए होते हैं, या फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ता है, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है आपको जीरोस निकालने पड़ते हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल बनाते हैं x माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्टरनेट साइड चलते हैं, x माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x एंड माइनस का अल्फा बीटा गामा। खैर क्यों भी पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप बनाते हैं पॉलिनोमियल सॉरी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से आप इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन पाई चार्ट मैंने आपको बता दिया, 20% आता है और ये 80% आता है। एक क्वेश्चन इसमें है स्टूडेंट्स कि अगर आपके सामने ग्राफ दे रखा है, कोई सा भी वो ग्राफ हो सकता है कि उसने ग्राफ को कितना कट कर रखा है तो उसके जीरोस निकालने। मैंने अपनी वीडियो में आपको ये तक बताया है कि अगर आपके सामने बेटा कोई सा भी ग्राफ दे दिया जाए, मैं यहां बना नहीं रहा हूं, अगर आपके सामने कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, आप उस ग्राफ को एक चीज उसमें देख लेना कि उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रखा है, बस खत्म बात। अगर एक ग्राफ दे रखा है और उसमें आपको जीरोस निकालने हैं तो उस ग्राफ में आप ये देख लेना कि एक्स एक्सिस पर उसने कितनी बार उसको कट कर रखा है, दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक है ना। कितना भी कटिंग ग्राफ को एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट कट कर रखे हो तो इसके जीरोस हो जाएंगे। तो फिर ये क्वेश्चन था, आ सकता है एमसीक्यू का, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी, बेसिक वालों के लिए भी, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि आपको इसमें करना ही करना क्या है। ये बिल्कुल आपको चीजें बिल्कुल करनी है, ये आप देखो मीनिंग ऑफ जीरोस। आप स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ जीरोस देख लें कि जीरोस का मतलब क्या होता है, ठीक। ग्राफ से जीरोस कैसे निकालें मैंने आपको अभी बता दिया, अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया कि आप ग्राफ से स्टूडेंट जीरोस को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप याद कर ले, मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और अगर आप फॉर्मूला निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो यहां पर आप अगर पीएक्स की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस कौन कौन से, के की वैल्यूज वाले, या फिर एक आपको रूट दे रखा है तो आप दूसरे वैल्यूज निकाले, तो फिर वो भी अभी हम आपको बताएंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि आपका पहला बेसिक स्टेप क्या होना चाहिए। आप बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी लगाओ और उस एनसीईआरटी के प्रत्येक सवाल को लगाओ विद एग्जांपल। चाहे आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो बेटा, चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने लियो, तो सबसे पहला आपका वर्क है, सबसे पहली जो आपकी जिम्मेदारी की मस्ट आपको करना ही करना है, वो आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है वो बेटा पहले करो। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसको आप पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद आप जितनी ज्यादा बुकें चाहें जितनी चाहे लगाओ। तो वो स्टैंडर्ड और बेसिक वाले आप ध्यान रखें। और स्टूडेंट्स एक इसके आपने 6th-7th क्लास में सीखा होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को, फैक्टराइजेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, ठीक है ना, आखिरी वाले साइन को देखते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा, फिर इसमें ज्यादा अपना समय नहीं खराब करेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स आता है तो आप इसको बेशक स्किप कर सकते हैं, और आता ही होगा, आप 9th में 10th में पहुंच चुके हो तो आता ही होगा। और एक चीज और है, बेसिक बातें आप इस चैप्टर में स्किप कर सकते हैं। अब वो बेसिक बातें क्या है कि जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, कभी नहीं पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आप स्किप कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। तो कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिसमें आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बेटा मेरा मानना है कि इस वाले चैप्टर बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह ये चैप्टर, और 1 से 2 घंटे के बीच में या 2 घंटे में ये चैप्टर आपका पूरा हो सकता है। मिनटों वाली चीजें कि ग्राफ से जीरोस कैसे निकालें, फॉर्मूला से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। बाकी स्टूडेंट्स मैंने भी अपने YouTube चैनल पर प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस, काफी सारे वीडियोस मैंने क्लास 10 के ऊपर बना रखी हैं, मैथ के लिए भी और साइंस के लिए भी। आप स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि अगर आप मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कोई एक टीचर को आप मतलब बढ़िया से अपना कोई एक टीचर को फॉलो करें और जो आपसे वो कहता है उसकी बात को आप माने। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बुक्स के लिए कि आपको स्टूडेंट किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहला तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप एनसीईआरटी को सबसे पहले लगाएं। दूसरा स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो स्टूडेंट्स एमसीक्यू है वो भी कई बार डिट्टो पूछे जा चुके हैं। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की आपको खरीदनी है नहीं खरीदनी, आप मोबाइल तो चलाते हो, मोबाइल के शौकीन हो, तो उसमें स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप ऊपर टाइप करें, क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको क्या इजीली आप पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, वन शॉट लेक्चर, किसी भी आप एक टीचर को जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे वो आपके स्कूल टीचर्स हो गए, चाहे वो आपके यूट्यूब पे टीचर्स हो गए, इवन दैट पूरे भारत में आप जिससे भी कोई एक टीचर को फॉलो कर ले। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पर भी, स्कूल्स में भी काफी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, स्कूल में भी यूट्यूब में भी, आपको जिस पर भरोसा हो लेकिन एक ही टीचर से पढ़ेंगे, ठीक है ना।
अब जैसे बात है कि हाँ उनको भी आप फॉलो, स्कूल आप जा रहे हैं तो टीचर को फॉलो करें, लेकिन आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक टीचर को फॉलो करें और उसी टीचर की जो भी वो बात है बस आप ब्लाइंडली फॉलो करो उसको, सीधी बात। अगर उसने जो कह दिया है आप उसकी बात को मानो, बस आप ये समझो कि अब ये हमारे नैया को पार लगाएगा, सीधी बात। आप उन पर भरोसा करो, जो वो क्वेश्चंस आपको देते हैं आप उनको ट्राई करो। अब बेसिक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, बेसिक के लिए आपके लिए एनसीईआरटी इनफ है। 100% जो बेसिक के स्टूडेंट्स है वो केवल और केवल एनसीईआरटी लगा लें और एग्जाम के कुछ एमसीक्यू देख लें, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे आते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए फर्स्ट इज एनसीईआरटी, और अगर हाँ बेसिक अगर आप चाहें तो पीवाईक्यूज तो है भाई इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यूज तो आपको लगाने हैं। बाकी आप स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड के वो एनसीईआरटी तो लगाएं, कम से कम 7-8 साल के प्रीवियस ईयर, और कोई एक साइड बुक आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल आपको करके जानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी, लेकिन आपको वहां चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगा के जाने। बेसिक में तो बहुत आसान पेपर पूछ लेते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे वो कम से कम एक साइड बुक तो करके ही जाए, कोई एक कर लो, चाहे एनसीईआरटी कर लो, वो एनसीईआरटी तो करनी है, चाहे आरडी शर्मा कर लो, चाहे आरएस कर लो, जो आपको अच्छी लगे। अगर आरडी कर लो बहुत अच्छा है, आरएस कर लो और बढ़िया है, तो ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप दिया है आपकी। इसके बाद वाली जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, जो आपके सामने मैं लिखूंगा वो इस पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाए, डिट्टो सवाल आ जाए, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो डिट्टो तो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन आज जो मैं इसके अगले स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दूंगा वो सिर्फ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और सॉल्यूशन भी स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी जो मैं यूट्यूब पर बता चुका हूं। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लगे आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद वाले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कंप्लीट रोड मैप है। बाकी अगर आप किस हिसाब से अगर आप पॉलिनोमियल के चैप्टर्स को स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप मेरे ये रोड मैप को फॉलो करते हैं, तो बेसिकली आप पॉलिनोमियल्स का जो भी चैप्टर है उसको आप अच्छे से कवर करेंगे। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके सामने थोड़ी सी कुछ सेकंड बाद आपको मिलेगी। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैंने आपके सामने ये 7 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ये पॉलिनोमियल के बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप इनको कर लीजिएगा। बाकी मैंने इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस है वो भी मैंने लगभग ये क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियोस है उसमें करा रखे हैं। तो स्टूडेंट्स वाले जो क्वेश्चन है इसमें ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं, उसमें रिलेशनशिप आपको पता लगानी है। साथ ही साथ इसमें जो कुछ क्वेश्चन है अगर वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो सकते हैं तो आप थोड़े से 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि थोड़ा सा आपका हाथ इसमें रवा हो जाए। बाकी स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन है, तो ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, 5वां क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स 100% लीड क्वेश्चन है कि आपके सामने पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा जा सकता है, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। खैर बात दोनों एक ही है, चाहे 1 अपॉन अल्फा लिखो, चाहे 1 अपॉन बीटा लिखो, चाहे अल्फा की पावर -1 लिखो, बीटा की पावर -1 लिखो, एक ही बात है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा ही आ जाए, लेकिन हाँ हो सकता है। लेकिन ये अल्फा वाले ये जो क्वेश्चन है, ये वाले ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये एक 7th वाला क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2kx स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर आपको जो पॉसिबल वैल्यूज k हैं उन सबका स्टूडेंट्स आपसे वैल्यूज k की पूछी गई है। तो इन क्वेश्चंस का बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। अभी मैंने 4 से 5-6 दिन पहले मैंने लगभग 45 to 50 मिनट्स के मैंने कम से कम 12 to 15 क्वेश्चंस करवाए थे। तो वो वीडियो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कराए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जरूर उन क्वेश्चंस को देखकर जाएं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाकी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें ना लगे तो आप कमेंट कर देना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वीडियो आपके साथ अलग से आ जाएगी, तो इसका आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने मार्क कर रखा है कि कहां से कहां तक क्वेश्चन है, कि ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ग्राफ है वो कहां कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है या वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कंपैरिजन में पूछ सकते हैं, एक्स और वाई भी पता होना चाहिए, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्राफ से रिलेटेड आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ओरिजिन क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ पर आपको ये आप बढ़िया से अपने तैयार कर लें। तो इसी प्रकार से डन चैप्टर ये बिल्कुल बेहतरीन रोड मैप मैंने आपको तैयार करके दिया। फर्स्ट चैप्टर हो गया है, सेकंड चैप्टर आपके सामने बैठ गया। आपकी पूरी किताब का जो बेहतरीन रोड मैप है वो मैं लेकर आऊंगा। ऐसी यूजफुल वीडियोस हैं आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो भी अच्छी वीडियोस होंगी वो मैं लाता रहूंगा। इसी प्रकार से आप स्टूडेंट मुझे इजाजत दें, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बहुत प्यारा सा कमेंट दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद एंड जय भारत।